हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। तो आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत दिनों बाद मेरा आ रहा है व्लॉग और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और आप सभी को रमज़ान की ढेरों ढेर मुबारकबाद। तो आज हम बात कर लेते हैं वायरल हो रहे आरिफ और सारस के बारे में। तो कौन है जो इनको नहीं जानता? लगभग सारे ही लोग इनसे वाकिफ़ हो चुके हैं, इनकी दोस्ती से वाकिफ़ हो चुके हैं और कुछ लोगों ने इनके लिए रोया भी है। और वाकई में जब मुझे पता चला कि कौन है ये आरिफ, कौन है ये सारस, तो मैंने जाकर इनके बारे में सर्च किया, इनके बारे में मालूमात की कि कौन है, क्या है ये मैटर। तो निकल कर सामने ये आया कि दोनों के बीच में है गहरा रिश्ता हमदर्दी का। और इस हमदर्दी के रिश्ते की शुरुआत तब हुई जब आरिफ अपने खेत पर काम कर रहे थे। आरिफ जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश में ये एक किसान हैं। जब ये अपने खेत में काम कर रहे थे तो इनकी नज़र पड़ती है घायल सारस पर। और सारस को देखकर पहले ये काफ़ी डरते हैं कि कहीं कोई चोंच ना मार दे, ये इतना बड़ा पक्षी है। और देखकर उसको खौफ आ रहा था उन्हें, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत की क्योंकि उसकी तकलीफ़ उनसे देखी नहीं जा रही थी। तो इससे बोलते हैं इंसानियत। वो सारस को उठाकर अपने घर ले आए, उसकी देखभाल की, उसकी मरहम पट्टी करी। धीरे धीरे करके रिकवरी हो गई। उन्होंने सोचा अब ये पक्षी को मैं छोड़ आऊँगा तो ये पक्षी जो है उड़ जाएगा और अपने साथियों के साथ चला जाएगा। जब वो उसको छोड़ने वापस खेत गए तो वो भागता हुआ इनके पीछे आ गया। इतना ही नहीं, वो इनके साथ खाना खाता है एक ही प्लेट में और इनके साथ ही एक ही गिलास में पानी पीता था। और जब आरिफ कहीं जाते थे तो गेट पर खड़े होकर उनका रात में इंतज़ार करता था। यहाँ तक कि वो बाइक पर कहीं जाते थे तो पीछे पीछे वो उड़ान भरता हुआ इनके चला जाता था। इतनी मोहब्बत देखकर कसम से मेरी तो आँख में आंसू आ गए। आजकल इतनी मोहब्बत तो एक इंसान भी इंसान से नहीं कर रहा। जहाँ हम रिश्तों का खून होते हुए देखते हैं वहीं हमें कुछ न कुछ ज़िंदा मिसालें यहाँ मिल जाती हैं, जिन्हें देख के हमें ये लगता है कि नहीं, इंसानियत कुछ दिलों में आज भी ज़िंदा है और अल्लाह का खौफ कुछ दिलों में आज भी ज़िंदा है, जिसे देखकर इंसान जानवर से भी हमदर्दी कर लेता है। अब दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा हमदर्दी, इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। तो सारस वापस आ गया था आरिफ के पास और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार छोड़कर आते और बार बार वो घर की ओर वापस आ जाता था। आरिफ और सारस की गहरी दोस्ती की वीडियो पूरे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जगह जगह वायरल हो गई और लोग दूर दूर से इनसे मिलने आने लगे, इनका इंटरव्यू लेने आने लगे। यहाँ तक कि लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, पता नहीं कहाँ कहाँ से आरिफ के इंटरव्यू लेने लोग आ पहुँचते थे और उनके पास वक्त नहीं होता था। एक दिन में 200, 300, 250 इंटरव्यू दे दे के वो थक जाते थे। और अगर आरिफ के करीब कोई इंटरव्यू लेने के लिए लड़की हाजिर होती तो सारस उसको चोंच मार मार कर पीछे धकेल देता था। तो इनका प्यार देखकर पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वहीं इनसे मिलने के लिए अखिलेश यादव भी पहुँचे। अखिलेश यादव के आने के बाद मोदी जी को भी खबर हो गई कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी यानी कि सारस एक बंदे के पास है जिसका नाम है आरिफ। उसके बाद उनके घर पर जो है गवर्नमेंट की सारी टीम पहुंची वन विभाग से और उस पक्षी को गाड़ी में बिठालकर वो लोग ले गए कि आप इसे नहीं रख सकते क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो उसको ले जाने के वक्त ना सारस भी नहीं जा रहा था, भाग रहा था और चोंच वगैरह मार रहा था और आरिफ भी कहीं ज़्यादा रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, जिसे देख के जो वहाँ की जनता भी वो भी भावुक हो गई। और हमने जो वीडियोस देखी तो वाकई में हमें भी रोना आ गया क्योंकि उनकी यारी, उनकी दोस्ती देख कर ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और पूरी पब्लिक जो है वो अचंभे में थी कि ये कोई कुदरत का करिश्मा है, ये कोई इंसानियत का बड़ा सबूत है, जिसे देख के हमारे दिलों में मरी हुई मोहब्बतें जाग उठती हैं कि हम इंसान से भी इतनी हमदर्दी नहीं करते। आज कोई हमारे बीच में बीमार हो जाए तो हम उसे बोझ समझते हैं कि ये बीमार कैसे हो गया, अब हम इसका दवा पानी कैसे करेंगे, हम इसे संभालेंगे कैसे। लेकिन उन्होंने एक पक्षी को संभाला, एक जानवर को संभाला, इंसान हो के उन्होंने जानवर से, पक्षी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत की जो हम एक दूसरे से नहीं करते। आज
पक्षी को वहाँ से ले जाया गया और उसको ले जा के वन विभाग में छोड़ दिया गया, जिसके बाद आरिफ की ज़्यादा हालत भी ख़राब हो गई। वो मायूस रहने लगे, उनको याद आने लगी क्योंकि एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी। वहीं पक्षी की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। सारस की हालत देखकर भी जो वन विभाग के लोग थे उन लोगों ने आरिफ से कहा कि आप 20-25 दिन यहाँ पर नज़र मत आना जब तक कि ये आपको भूल ना जाए। लेकिन सारस कहाँ भूलने वाला था। इंसान की फितरत से अच्छी होती है जानवर की फितरत। वो नहीं भूला और उड़ता हुआ वहाँ से भाग गया और भाग के दूसरे गांव में पहुँच गया, जहाँ पर उसको काफ़ी चोटें भी आईं। तो अपील लगा रहे हैं, दरख्वास्त लगा रहे हैं, काफ़ी गुहार लगा रहे हैं आरिफ वहाँ से कि मुझे या तो वो पक्षी वापस दे दिया जाए या फिर उसको अच्छे से रखा जाए। मैं उसको बंद नहीं करता था, उसको खिलाता था, पिलाता था और वो मेरे आंगन में बिल्कुल बिंदास घूमता था। मैंने उसे कैद नहीं किया था। इंसान हो या जानवर या कोई चरिंद परिंद, हर इंसान को आज़ादी इतनी ज़्यादा प्यारी होती है कि अगर उसको पिंजरे में रख दिया जाए तो उसका दम घुटने लगता है। बस सारस भी वहाँ से भाग निकला, लेकिन वन विभाग दोबारा उसको पकड़कर वहाँ पे लाकर जो है पिंजरे में बंद कर चुका है। और अब जो है अखिलेश यादव का भी एक बयान सामने आया है कि मोदी जी को मेरी ये गवर्नमेंट को मेरी ये बात जो है वो खटक गई कि मैं उनसे जाकर मिल लिया। मेरे मिलने से इतनी दिक्कत हो गई कि आज जो है आरिफ से उसके दोस्त को जुदा कर दिया गया। वहीं सारे सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ जो है वो तेज़ी से वायरल हो रही है कि उसका दोस्त उसको आरिफ जो है उनको वापस दे दिया जाए। इससे सही तो वो अपने घर पर था, क्योंकि अब वो एक परिवार का हिस्सा बन चुका था। लेकिन वहीं गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश जारी हो चुका है कि जो आरिफ हैं उनको 2 साल की या कुछ साल की सज़ा सुना दी जाए, क्योंकि उन्होंने एक पक्षी को अपने घर में लाकर रखा जो कि राजकीय पक्षी है। तो आप सभी की इस पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी सारी कहानी आरिफ और सारस की। अब देखते हैं हम आगे के होता क्या है। क्या किसी की जान बचाना इतना बड़ा जुर्म है कि उसको बदले में सज़ा सुना दी जाए? अगर क्या होता कि आरिफ उसे अपने घर न लाते और वहीं खेत में वो दम तोड़ देता या कोई जानवर उसको उठाकर खा जाते, तो उन्होंने भलाई की, भलाई के बदले में गवर्नमेंट ने जो है उनको सज़ा सुना दी है। तो बार बार वो गुहार लगा रहे हैं और ये वो अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि उसको मतलब इतना कैद नहीं किया जाए। तो सारी जो पब्लिक है, सारस को उसके घर वापस भेज दिया जाए। जी हाँ, वो उस घर का सदस्य बन चुका था जहाँ उसका मालिक था, जहाँ उसका दोस्त था, क्योंकि जान तो उसी ने बचाई थी। मारने वाले से, पैदा करने वाले से बड़ा जो है वो जान बचाने वाला होता है। तो आप सबकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पर हो गई है बात करते करते हमारी इफ्तार की तैयारी, और यहाँ पर जो है मैं कुछ फ्राइज़ वगैरह फ्राई कर रही हूँ, जिनको आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए रमज़ान में। मतलब एज़ यूजुअल हर घर में ये बनता होगा, कुछ ही घर होंगे जहाँ पे नहीं बनता होगा। हम लोग जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं तो हम लोग तो ज़रूर बनाते हैं, पर ये इतना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल होता है। सोयाबीन रिफ़ाइंड ऑयल में जो तली हुई चीज़ें होती हैं इतना सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो थोड़ा थोड़ा ही खाएं, इतना ज़्यादा इसको ना खाएं, अवॉइड करें तला हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है इफ्तार के बाद फ्रूट्स वगैरह का सेवन करें, फ्रूट्स वगैरह को है जो है वो अपनी डाइट में शामिल करें। तो मैं यहाँ पर तल ज़रूर लेती हूँ, लेकिन घर वाले जो हैं वो इसको बड़े शौक़ से खाते हैं दाल के साथ। मैंने आपको दाल शायद अभी नहीं दिखाई या दिखा दी, मुझे ध्यान नहीं है। तो आप एक दाल जो है कच्ची चने की दाल तैयार कर सकते हैं, जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्राइज़ के साथ। तो मैं बहुत कम खाती हूँ, 1 आध 2 पापड़ वगैरह ही मैं जो है शामिल कर लेती हूँ अफ्तारी में, वरना मैं अपना जो अफ्तार है वो खजूर से ही खोलती हूँ। और आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी खजूर से ही अपना अफ्तार खोलें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खजूर से ही अफ्तार खोलते थे। और खजूर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। खजूर में प्रॉपर मात्रा में जो है आयरन होता है, कैल्शियम होता है और बहुत सारा मतलब बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई थी अफ्तारी कुछ इस तरह से। तो प्रॉपर तो मैंने वीडियो अपना नहीं बनाया है, बस कुछ कुछ क्लिप्स ही लिए हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।